नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक खूबसूरत और जिद्दी पौधे के बारे में जो फूल देने में इतना जिद्दी है कि आपको इसको जगाना पड़ेगा तभी ये फ्लावरिंग करेगा। वैसे ये पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अगर आप इसको ले आते हैं तो आपका जो गार्डन, बगीचा, बालकनी कुछ भी है वो फूलों से पूरे साल लदा रहता है। तो बात कर रहे हैं हम एक्सोरा प्लांट के बारे में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसी सीक्रेट टिप्स जिससे आपके पौधे में भी इस तरह से कलियां आएंगी और बिना रुके आपका पौधा भी फूल देता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वो है धूप। तो एक्सोरा के प्लांट को 5-6 घंटे की धूप चाहिए। अगर इससे कम धूप मिलेगी तो आपके पौधे में फूल तो एक सपना बन के ही रह जाएंगे, क्योंकि पौधा आपका हरा भरा रहेगा कम धूप के कारण, मगर वो कभी भी इस तरह से क्लस्टर में फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो धूप की काफी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पौधे में। अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो इसे अच्छी धूप वाली जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो दोपहर की धूप से इसको बचा के रखिए। सॉरी, दोपहर की जो स्ट्रॉन्ग धूप है वो इनको नहीं चाहिए, मगर दोपहर के बाद जो शाम की धूप आती है वहां भी आप इसको रख सकते हैं। तो सुबह की सॉफ्ट धूप और दोपहर की धूप से बचाइए, और शाम की धूप, इस तरह से आप इसको धूप देंगे तो अच्छा रहेगा। या फिर सुबह से लेके दोपहर 1-2 बजे तक की धूप इसको अच्छी लगती है। इससे ज्यादा देंगे तो ये इसके पत्ते हैं वो जल जाएंगे, फ्लावरिंग तो नहीं हो। दूसरी टिप है वो है इसकी प्रूनिंग। तो कई लोग गलत समय पे इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो अगले सीजन की अगले सीजन की फ्लावरिंग भी नहीं करता। तो प्रूनिंग इसमें जरूरी है, मगर सही टाइम पे इसकी प्रूनिंग करें। या फिर जब भी इस तरह के आपके फूल खिल जाए तो इसको नीचे से हल्की सी छटाई करें। तेज छटाई इसको पसंद नहीं है। आप अगर प्रूनिंग अच्छी ज्यादा कर देंगे तो ये नेक्स्ट जो फ्लावरिंग करेगा वो भी बंद कर देगा। तो प्रूनिंग सोच समझ के कीजिए। हल्की सी प्रूनिंग जब भी फूल खिल जाए तब उसको करना है, ताकि अगली बार जो भी नई ब्रांच निकले उसमें से अच्छी फ्लावरिंग। हम बात करते हैं मिट्टी की। तो एक्सोरा की मिट्टी जो है उसका पीएच लेवल 5 से 6.5 तक का चाहिए। अगर मिट्टी में इस तरह की अल्कलाइन मिट्टी बन जाती है तो आपको महीने में एक बार इसको एसिडिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6.5 तक की मिट्टी होनी चाहिए तभी ये फ्लावरिंग देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि महीने में एक बार आप 1/4 टीस्पून यानी कि थोड़ा सा ही विनेगर 1 लीटर पानी में डालकर इसमें दे सकते हैं, ताकि ये अच्छे से एसिडिक मिट्टी बन जाए। और एसिडिक मिट्टी होगी तभी ये फ्लावरिंग करेगा। करते हैं पौधे में सही खाद कैसे दे। तो पौधे में सही खाद मिलेगी तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसके लिए आपको, अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो 05234 जो फूलों के लिए आता है इसका स्प्रे कर दीजिए। एक्सोरा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो पत्ते से काफी अच्छे से न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको न्यूट्रिशन में देने के लिए मिट्टी की बजाय अगर आप इसको पत्तों में स्प्रे यानी कि फोलियर स्प्रे करेंगे तो आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑर्गेनिक बेस पे जाना चाहते हैं तो आप केले के छिलके का पानी, अनियन के छिलके का पानी या सीवीड जो होता है वो दे सकते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन, मैग्नीशियम सब कुछ होता है, तो वो फूलों को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो खाद भी एक सीक्रेट टिप है। अगर इसको आप मैनेज कर लेते हैं तो आपका पौधा अच्छे से है वो फ्लावरिंग के पौधे को मिट्टी नमी वाली चाहिए, यानी कि इस तरह की मिट्टी अगर आप रखते हैं तो ये इनके लिए बेस्ट होता है। इनको मिट्टी में पानी चाहिए मगर कीचड़ नहीं बनना चाहिए। पानी डाले तुरंत ही निकल जाए। तो इसके लिए आपको इसका ड्रेनेज भी चेक करना होगा, और हमेशा मिट्टी को थोड़ा सा गीला रखिए, यानी कि नमी वाली मिट्टी रखिए, ताकि ये अच्छे से भरा भरा रहे। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो पत्ते सूख जाएंगे, फिर आपको इसको रेगुलर बेसिस पे लाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी इसकी सूखनी नहीं चाहिए, और मिट्टी में पानी हमेशा ही रहना चाहिए, यानी कि नमी वाली मिट्टी चाहिए इसको। मिट्टी नमी वाली रखने के लिए आप इसको नारियल के छिलके से या फिर राइस हस्क से
भी इसको मल्च कर सकते हैं। मल्च करने से क्या होगा कि एकदम से मिट्टी सूखेगी नहीं, नमी बनी रहेगी और पौधा आपका इस तरह से हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा। ये टिप थोड़ी हटके है क्योंकि इसमें हमें पौधे को स्ट्रेस में लाना है, यानी कि 1-2 दिन के लिए आपको इसको पानी नहीं देना, मगर ध्यान रखिए सूखना नहीं चाहिए पौधा। सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही पानी नहीं देंगे तो क्या होगा कि पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा थोड़ा सा और उसको लगेगा कि अब तो मुझे फ्लावरिंग करना ही पड़ेगा। इस तरह से ये थोड़ी हटके टिप है। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप ये ट्राई जरूर कीजिए, मगर हाँ देखिएगा कि ज्यादा पौधा सूखना नहीं चाहिए वरना फिर से वो हरा भरा नहीं होगा। तो ये एक सीक्रेट टिप है हमारे एक्सोरा के प्लांट को अगर वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। अगला टॉपिक है कि हमारे पौधे को हम कीट पतंगों से बचा के रखिए। तो हर 15 दिन में आप इसको नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और ध्यान रखिए कि इस पे कोई कीट पतंगे ना लगे। अगर थोड़ी सी मात्रा में होगे तो वो आपको लिक्विड शॉप पानी में मिला के डालेंगे तब भी चले जाएंगे, मगर एक बार इसकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो फिर वो केमिकल की मदद से ही जाते हैं। तो इसका आप अक्सर ध्यान रखिए कि कीट पतंगे इसमें नहीं लगने चाहिए, खास करके मिली बग्स या स्पाइडर माइट जैसे वो लग जाते हैं। तो पत्ते को इस तरह से चेक करते रहिए। और दोस्तों अब बारी है सीक्रेट टिप की, जो कि है कि सुबह सुबह आप इसको कोई भी फूलों वाला केमिकल खाद दे सकते हैं, या फिर अगर केमिकल आप मेरी तरह यूज नहीं करते तो आप केले के छिलके का स्प्रे हर वीक में एक बार, अगर ऑर्गेनिक है तो वीक में एक बार इसको स्प्रे करेंगे तो ये जल्दी से आपको फ्लावरिंग देगा। और अगर आप केमिकल यूज कर रहे हैं तो 15 दिन में थोड़ा सा ही वो केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिला के इसका स्प्रे सुबह सुबह करना है, मगर शाम को नहीं करना, याद रखिएगा। सुबह स्प्रे करने से पौधे हैं वो अक्सर जल्दी से फ्लावरिंग करते हैं। देखिए कितनी बड़ी इसमें कली आ रही है और बड़ी बड़ी भी कली हो रही है। तो ये थे कुछ सीक्रेट टिप, हमने जो 7 टिप्स दिए और प्लस एक बोनस टिप दिया है उनकी मदद से अगर आपका पौधा भी जिद्दी हो गया है यानी कि फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो आप इसको जरूर से अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इससे आपको कुछ फायदा हुआ है या नहीं। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा भी आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गार्डनिंग करते रहिए और अपना खास ख्याल रखिए।